Hello बच्चों, so let's understand the question first. Question says there are two bodies of masses 2 and 3 kg जो कि कनेक्टेड है एक मेटेलिक वायर से जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 0.04 mm स्क्वायर एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मेटेलिक वायर इज 2.5 into gigapascal and maximum force that can be applied to a 3 kg block so that the wire does not break. बच्चों सिचुएशन क्या दे रखी है, हमारे पास दो ब्लॉक हैं जो कि एक मेटेलिक वायर से कनेक्टेड है. एक ब्लॉक है बच्चों 2 kg और एक ब्लॉक है 3 kg और हमको बोला है कि जो मेटेलिक वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है 0.04 mm स्क्वायर में है. तो बच्चों ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में, है ना. एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मेटेलिक वायर. ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब बच्चों यहाँ पर हमको सिग्मा दे रखा है मैक्सिमम विच कैन बी जनरेटेड इन दिस वायर. सिग्मा मैक्सिमम दे रखा है. तो सिग्मा मैक्सिमम कितना दे रखा है 2.5 गीगा पास्कल. तो गीगा मतलब 10⁹ ले सकते हैं बच्चों इन पास्कल. तो सिग्मा मैक्स हमको दे रखा है और पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स हम 3 kg वाले पे कितना लगाएं. तो 3 kg वाले पे फोर्स की वैल्यू बताना है हमको, मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं इस पे फोर्स F लगा रहे हैं हम. तो जैसे ही हम इस पे F फोर्स लगाएंगे तो यहाँ टेंशन डेवलप होगी T और यहाँ पे भी टेंशन डेवलप होगी T. तो बच्चों अगर हम सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं. तो एक्सेलरेशन सिस्टम का कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स अपॉन नेट मास. नेट फोर्स कितना है बच्चों F मान लेते हैं और नेट मास 3 and 2 दैट इज 5. टेंशन तो इंटरनल है बच्चों, तो एक्सेलरेशन सिस्टम का आ गया F/5. अब बच्चों 2 kg वाले का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 2 kg पे टेंशन आगे की तरफ है विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन. तो हम बोल सकते हैं टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. से मास इसका 2 और एक्सेलरेशन आया बच्चों F/5. तो टेंशन कितनी आ गई बच्चों 2F/5. अब बच्चों फोर्स मैक्सिमम पूछा है तो टेंशन भी मैक्सिमम रहा होगा और मैक्सिमम टेंशन हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा होगा टेंशन अपॉन एरिया. स्ट्रेस क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया. तो बच्चों यहां पर हम टी को लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स इंटू ए. बस अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बच्चों. तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इज इक्वल्स टू 2F/5. तो बच्चों यहां से हमारा सिग्मा बनेगा F बनेगा 5 सिग्मा ए बाई 2 जो कि हमसे पूछा गया है. तो F को हम लिख लेते हैं F is equals to 5 sigma a by 2. Now we can substitute the values. So 5 into sigma हमको कितना दे रखा है बच्चों 2.5 into 10 की पावर 9. तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 की पावर 9 और एरिया कितना आया बच्चों हमारा 0.04 into 10 की पावर -6. तो 0.04 into 10 की पावर -6 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम 10 की पावर 9 और -6 विल बी 10 की पावर 3 और यहां से ये 4 एज इट इज लिख सकते हैं और नीचे 100 लिख सकते हैं बच्चों, है ना. तो 4/100 हो गया ये बच्चों हमारे पास और ये 5 into 25 अपॉन 2 into 10 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको. ये हमारा बना बच्चों. तो बच्चों हम देख सकते हैं ये 25 से 100 4 टाइम्स कट जाएगा और ये 4 और 4 कट जाएगा और 10 की पावर 3/10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500/2 दैट इज 250. सो बच्चों 250 शुड बी द करेक्ट आंसर इन न्यूटन. So 250 Newton is the correct answer which is given in option 4. So option 4 is absolutely right. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.